अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है लेवल्स ऑफ कम्युनिकेशन। इसमें हम देखेंगे कि कम्युनिकेशन करने के कितने लेवल्स हैं, मतलब किन किन वेज़ में जो है कम्युनिकेशन होती है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। कम्युनिकेशन करने के ना बहुत सारे लेवल्स हैं, ठीक है, लेकिन यहाँ पे हम कुछ स्पेसिफिक लेवल्स को डिस्कस करेंगे। स्टार्ट करते हैं। देयर आर वेरियस लेवल्स ऑफ कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन के बहुत ज़्यादा लेवल्स हैं। वेरियस मीन्स मुख्तलिफ, डिफरेंट। फर्स्ट है एक्स्ट्रा पर्सनल कम्युनिकेशन, सेकंड इंट्रा पर्सनल कम्युनिकेशन, थर्ड इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन, फोर्थ ऑर्गेनाइजेशनल कम्युनिकेशन, फिफ्थ मैस कम्युनिकेशन, सिक्स है सोशल कम्युनिकेशन। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं एक्स्ट्रा पर्सनल कम्युनिकेशन। एक्स्ट्रा पर्सनल कम्युनिकेशन वो कम्युनिकेशन होती है जिसमें जो ह्यूमन बींग्स और नॉन ह्यूमन बींग्स एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करते हैं। ठीक है, इसके अगर हम डेफिनेशन देखें, द कम्युनिकेशन बिटवीन ह्यूमन बींग्स एंड नॉन ह्यूमन बींग्स इज़ कॉल्ड एक्स्ट्रा पर्सनल कम्युनिकेशन। नॉन ह्यूमन बींग्स को हम एंटिटीज़ भी कहते हैं। वो कम्युनिकेशन जो कि ह्यूमन बींग्स और नॉन ह्यूमन बींग्स के दरमियान होती है इज़ कॉल्ड एक्स्ट्रा पर्सनल कम्युनिकेशन। ये इसमें अगर हम इसके एग्जांपल देखें तो ये है कि जिस तरह हमने अपने घर में पेट रखे होते हैं, हम पेट होते हैं, या वैसे भी हर एक के पास कोई ना कोई जानवर होता है या किसी भी तरह, तो वो उसके साथ जो ह्यूमन बींग्स और नॉन ह्यूमन बींग्स के साथ जो है कम्युनिकेट करते हैं। इस तरह मतलब देखें, अगर हम हमारे घर में अक्सर घरों में बिल्लियाँ होती हैं, ठीक है, तो जो लोग हैं ना, जो ह्यूमंस हैं, वो जो कैट है वो एक नॉन ह्यूमन बीइंग से है ना, तो नॉन ह्यूमन बीइंग है उसके साथ वो कम्युनिकेट करते हैं। इसी तरह कुछ ने अपने घर में डॉग रखे होते हैं तो वो भी उसके साथ कम्युनिकेट करते हैं, डॉग भी नॉन ह्यूमन बीइंग्स हैं। For example, when we communicate our pets like cats, dog, etc. एक्स्ट्रा पर्सनल जिसमें ह्यूमन बींग्स और नॉन ह्यूमन बींग्स के दरमियान कम्युनिकेशन होती है। सेकंड अगर हम देखें तो है इंट्रा पर्सनल कम्युनिकेशन। इंट्रा पर्सनल में ये होता है कि ऐसी ऐसी चीज़ जो कि एक पर्सन के अंदर ही एग्जिस्ट कर रही होती है। ठीक है, अगर हम इसके डेफिनेशन देखें, समथिंग दैट एग्जिस्ट विद इन वन पर्सन इज कॉल्ड इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन। उसको कहते हैं इंट्रा पर्सनल कम्युनिकेशन। ये जो कम्युनिकेशन है ना, इंडिविजुअल के अपने अंदर ही चीज़ें होती हैं, जैसे कि उसकी अपनी थिंकिंग होती है, उसके फीलिंग्स, इमोशंस, ये सब चीज़ें जो है ना, ये इंट्रा पर्सनल कम्युनिकेशन में आते हैं। द कम्युनिकेशन टेक्स प्लेस विद इन एन इंडिविजुअल। ये कम्युनिकेशन जो है इंडिविजुअल के अंदर ही होती है। थ्रू द प्रोसेस, मतलब इस अमल के ज़रिए, द प्रोसेस ऑफ थिंकिंग, सोचना एंड फीलिंग, और कुछ महसूस करना, इस प्रोसेस के अंदर जो है ये सब कम्युनिकेशन उस इंसान के अंदर ही मौजूद होती है। दिस कम्युनिकेशन टेक्स प्लेस विद इन वन इंडिविजुअल थ्रू द प्रोसेस ऑफ थिंकिंग एंड फीलिंग। इंट्रापर्सनल ऐसी कम्युनिकेशन जो कि पर्सन के अंदर ही मौजूद होती है उसको कहते हैं इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर देखा जाए तो अगर हम, जैसे कोई इंसान है, उसका सर्दी लग रही है, ठीक है, तो अगर उसको सर्दी लग रही है ना, तो उसके ब्रेन में इंफॉर्मेशन आएगी कि वो हीटर ऑन कर ले। या अगर हम एक और एग्ज़ाम्पल देखें, तो अगर किसी इंसान को गर्मी लग रही है तो उसके ब्रेन से ये इन्फॉर्मेशन आएगी कि वो फ़ैन ऑन कर ले या एसी ऑन कर ले। इस तरह की ये सब चीज़ें जो है ना, ये इंसान के अपने अंदर ही मौजूद होती हैं, और ये इसको मतलब उसको मैसेजेस, ब्रेन से मैसेजेस आते हैं, ये उसके अंदर एक फीलिंग है, एक मतलब थिंकिंग है उसकी। तो ये सब क्या है, इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन। when for example, when we feel cold, the information is sent to the brain। इंफॉर्मेशन जो है ना ब्रेन से सेंड की जाती है, एंड वी टर्न ऑन द हीटर, और हम हीटर को ऑन कर लेते हैं। देखिए इसमें भी यही है कि मतलब अगर हमें सर्दी लग रही है तो हमारे ब्रेन से हमें मैसेज आएगा कि हम हीटर ऑन कर लें, तो ये हम जो हीटर ऑन कर लेते हैं सर्दी से बचने के लिए। ये क्या है कि ये इंट्रा पर्सनल कम्युनिकेशन है। ये जो मैसेज का आना और ब्रेन से मैसेज का आना और हमें आ रहा रिसीव करना, ये हमारी बॉडी के अंदर ही है।
मतलब हमारी थिंकिंग या फीलिंग्स हैं, ये सब चीज़ें जो है ना इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन में आती हैं। नेक्स्ट अगर हम इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन देखें तो ये वो है कि जो दो या दो से ज़्यादा पर्सन्स एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर रहे होते हैं तो उसको कहते हैं इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन। फॉर एग्जाम्पल इसके अगर हम डेफिनेशन देखें, द एक्ट ऑफ एक्सचेंजिंग इंफॉर्मेशन एक्सचेंज करने के अमल को बिटवीन दरमियान टू और मोर पर्सन, दो या दो से ज़्यादा लोगों के दरमियान, इज़ कॉल्ड इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन। द एक्ट ऑफ एक्सचेंजिंग इंफॉर्मेशन बिटवीन टू और मोर पर्सनस इज़ कॉल्ड इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन। जब दो या दो से ज़्यादा लोग जो हैं एक दूसरे के साथ इंफॉर्मेशन जो है वो करते हैं, एक दूसरे एक्सचेंज करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं, तो उसको कहते हैं इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन। ये जो है ना ये वर्बल भी हो सकते हैं, नॉन वर्बल भी हो सकते हैं। इट कैन बी वर्बल और नॉन वर्बल। वर्बल जैसे कि मैंने पहले भी लेक्चर में बताया, वर्बल जो कम्युनिकेशन होती है वो रिटन और ओरल कम्युनिकेशन होती है। रिटन कम्युनिकेशन वो जिसमें जिसमें हम किसी को कुछ लिख के देते हैं, मतलब सेंडर जो है कुछ लिख के रिसीवर को देता है, तो वो क्या है वर्बल रिटन कम्युनिकेशन। इसमें लेटर्स, एप्लीकेशंस, मेमोज, ईमेल्स, फैक्सेस, ये सब चीज़ें आ जाती हैं। इसी तरह अगर ओरल कम्युनिकेशन में देखें तो ओरल कम्युनिकेशन वो है जो कि हम कुछ बोलते हैं, स्पीकर बोलता है, लिसनर सुनता है, तो ये क्या है ओरल कम्युनिकेशन। वो कम्युनिकेशन जो कि हम अपने मुंह से वर्ड्स को बोलते हैं, वर्ड्स को एक्सप्रेस करते हैं, उसको कहते हैं ओरल कम्युनिकेशन। ये दोनों टाइप्स वर्बल कम्युनिकेशन की हैं। इसी तरह अगर हम नॉन वर्बल कम्युनिकेशन देखें, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन वो होते हैं जिसमें हम बॉडी साइंस यूज़ करते हैं, मतलब हम बोलने के बजाय, लिखने या बोलने के बजाय बॉडी साइंस यूज़ करते हैं। जैसे कि एक ट्रैफिक पुलिस है, ठीक है, वो अपनी ड्यूटी पे खड़ा है रोड पे, तो वो लोगों को मतलब इशारे से उसको रुकने का कहेगा या कुछ भी ऐसे, वो क्या है बॉडी साइंस यूज़ करेगा, ठीक है। इसी तरह अगर दूसरी एग्जांपल देखें तो जिस तरह कोई रेफरी वगैरह है, वो अगर किसी को वो मैच में लोगों को अपने मतलब फिंगर से ही, हाथों से ही, वो बॉडी साइन से ही क्या करेगा, उनको मैसेज देगा कि आप आउट हो गए हैं, या ये इस तरह नो बॉल, इस तरह, ठीक है। ये क्या नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। इट कैन आल्सो बी फॉर्मल और नॉन फॉर्मल। ये फॉर्मल भी हो सकती है, नॉन फॉर्मल भी हो सकते हैं। फॉर्मल में भी मैंने पहले एक लेक्चर अपलोड कर दिया है, डिटेल वीडियो उस पर बनाई हुई है, दोबारा आपको बता देती हूँ। फॉर्मल कम्युनिकेशन वो होती है कि जो रिटन होती है, और ये अगर रिटन है तो ये ज़ाहिर टाइम कंज्यूमिंग होगी। फिर ये रिटन है, टाइम कंज्यूमिंग है, और इसमें जो है ना एक एविडेंस होता है, मतलब कि ना एक राइटर के पास एक एविडेंस होता है कि वाकई में ये बात हुई है। सेकंड है कि ये ऑफिशियल कम्युनिकेशन होती है। इसी तरह अगर हम नॉन फॉर्मल कम्युनिकेशन का देखें तो ये ओरल कम्युनिकेशन होती है, और ये क्विक एंड रैपिड होते हैं। ज़ाहिर है कि एक लिखने में और बोलने में टाइम तो लगता ही है, लिखने में टाइम लगता है तो वो फॉर्मल कम्युनिकेशन है और वो टाइम कंज्यूमिंग है। जबकि जो नॉन फॉर्मल है वो हम बोलते हैं, ओरल कम्युनिकेशन है, तो ये बहुत जल्दी में हम कुछ भी बोल जाते हैं, ठीक है। और फॉर्मल इन नॉन फॉर्मल कम्युनिकेशन को नेम ऑफ द ग्रे पॉइंट से भी जाना जाता है। ग्रे पॉइंट मतलब कि जो लोग अपनी सी कहानियाँ बनाते हैं, ठीक है। और फोर्थ है कि जो नॉन फॉर्मल कम्युनिकेशन है ना, वो एक स्पोर्टिंग डॉक्यूमेंट होता है जो कि अवेलेबल नहीं होता। मतलब ऐसे होता है ना कि लोग कुछ बोल देते हैं तो वो अब ऐसे कह सकते हैं कि मैंने ये बात नहीं की, इस तरह, मतलब इस हमारे पास कोई भी इसमें एविडेंस नहीं होता। जबकि रिटन कम्युनिकेशन में ऐसे होता है, रिटन या फॉर्मल कम्युनिकेशन में मतलब हमारे पास एक एविडेंस मौजूद होता है। यहाँ पे हमारी इंटरपर्सनल की डेफिनेशन कंप्लीट हुई। इंटरपर्सनल वो इन्फॉर्मेशन जो कि दो या दो से ज़्यादा लोग एक दूसरे के साथ एक्सचेंज करते हैं या एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करते हैं, उसको कहते हैं इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन। फोर्थ है हमारे पास ऑर्गेनाइजेशनल कम्युनिकेशन। वो कम्युनिकेशन जिसमें जो लोग हैं ना एक ऑर्गेनाइजेशन में के अंदर कम्युनिकेट करते हैं एक दूसरे के साथ,
कुछ इंडिविजुअल और कॉमन गोल्स को अचीव करने के लिए। फॉर एग्जांपल अगर हम इसकी डेफिनेशन देखें, कम्युनिकेशन विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन टू अचीव इंडिविजुअल एंड कॉमन गोल्स। वो कम्युनिकेशन जो कि एक ऑर्गेनाइजेशन में होती है उसको कहते हैं इंडिविजुअल एंड कॉमन गोल्स। ऑर्गेनाइजेशन वो कुछ भी हो सकता है, मतलब कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो सकता है, वो बिजनेस की ऑर्गेनाइजेशन होती है, स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ एटसेट्रा, कुछ भी हो सकता है। और इट कैन बी रिटन और ओरल, ये भी रिटन और ओरल हो सकती है। रिटन जो कि रिटन फॉर्म में होती है, ओरल वो जिसको जो वर्ड्स माउथ से पास किए जाते हैं। और नेक्स्ट हमारे पास है फिफ्थ, मैस कम्युनिकेशन। ये मैस कम्युनिकेशन, ये नेम से पता लग रहा है, वर्ड से पता लग रहा है कि मैस कम्युनिकेशन जो कि एक लार्ज स्केल पे होती है, फॉर लार्ज स्केल पे इंफॉर्मेशन जो प्रोवाइड की जाती है। जैसे द एक्ट ऑफ एक्सचेंजिंग इंफॉर्मेशन एक्सचेंज करना ऑन अ लार्जर स्केल, एक लार्ज बड़े पैमाने पर, टू अ वाइड रेंज ऑफ पीपल का थ्रू मैगजीन्स, रेडियो, न्यूज़पेपर, टेलीविज़न एट्सेट्रा, उसको कहते हैं मैस कम्युनिकेशन। वो कम्युनिकेशन जो कि लोग एक बड़े पैमाने पर लोगों को इन्फॉर्मेशन जो प्रोवाइड करते हैं उसको कहते हैं मैस कम्युनिकेशन। मैस कम्युनिकेशन में कोई भी सोशल मीडिया आ सकता है, मैगजीन्स, मतलब रेडियो, सब कुछ इसमें आ सकता है, ठीक है। जैसे न्यूज़पेपर्स होते हैं और टीवी, मतलब हेडलाइंस होती हैं, न्यूज़ होती हैं, ये सब क्या मैस कम्युनिकेशन की एग्जांपल्स हैं। नेक्स्ट और हमारे पास है सोशल कम्युनिकेशन। सोशल कम्युनिकेशन वो होते हैं जो कि किसी ऑर्गेनाइजेशन के बाहर लोग एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल इसके डेफिनेशन है, सोशल कम्युनिकेशन अकर्स व्हेन पीपल इंटरेक्ट, जब लोग इंटरेक्ट करते हैं विद वन अनदर, एक दूसरे के साथ, इन ग्रुप्स में, आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन के बाहर। ऑर्गेनाइजेशनल तो वो है ना कि जो एक ऑर्गेनाइजेशन में होती है, जबकि सोशल वो है कि मतलब किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के बाहर लोग एक ग्रुप्स में एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करते हैं, ठीक है। तो सोशल कम्युनिकेशन अकर्स व्हेन पीपल इंटरेक्ट विद वन अनदर इन ग्रुप्स आउटसाइड एन ऑर्गेनाइजेशन इज कॉल्ड सोशल कम्युनिकेशन। उसको सोशल कम्युनिकेशन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल व्हेन यू कम्युनिकेट गॉसिप्स इन योर फ्री टाइम्स और सिटिंग इन ग्रुप्स, मतलब जैसे स्टूडेंट्स हैं वो मतलब अपने स्कूल से बाहर एक ग्रुप में बैठे हैं, मतलब छुट्टी के बाद एक ग्रुप में हैं, वहाँ पे बैठे अपने बातें वगैरह करें, तो ये सब क्या है, एक सोशल कम्युनिकेशन। या इस तरह और भी अगर हम बहुत सारे एग्जांपल्स ले लें, बाहर कुछ लोग हैं, कुछ फ्रेंड्स हैं, वो ऐसे कहीं पे किसी होटल वगैरह में बैठे हैं, तो वहाँ पे वो एक ग्रुप की फॉर्म में बैठे और वहाँ पे एक दूसरे से कम्युनिकेट करें, ये भी एक सोशल कम्युनिकेशन की एग्जांपल है। इसमें ये कि इसमें कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं आएगी, ठीक है। और फॉर इस यहाँ पे ये हमारी लास्ट थी 6 सोशल कम्युनिकेशन। यहाँ पे हमारा जो लेवल्स ऑफ कम्युनिकेशन टॉपिक कंप्लीट हुआ है। पहले इसके बहुत सारे लेवल्स हैं लेकिन हमने यहाँ पे 6 लेवल्स को डिस्कस किया। फर्स्ट है एक्स्ट्रा पर्सनल कम्युनिकेशन, वो कम्युनिकेशन जो कि ह्यूमन बींग्स और नॉन ह्यूमन बींग्स के दरमियान होती है, और इसमें हमारे वो पेट्स वगैरह आ सकते हैं, कोई भी एनिमल्स वगैरह आ सकते हैं। और इंट्रा पर्सनल कम्युनिकेशन वो होती है जो कि एक पर्सन के अंदर ही होते हैं, जैसे उसके फीलिंग्स, इमोशन, थॉट्स वगैरह होती हैं। और इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन वो होती है जो कि 2 या 2 से ज़्यादा लोग एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करते हैं, इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन होती है। ऑर्गेनाइजेशनल वो होती है जो कि एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कम्युनिकेशन होती है, उसको ऑर्गेनाइजेशनल कहते हैं। मैस कम्युनिकेशन वो होती है जिसमें एक लार्जर स्केल पे इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जा रही है। और सोशल कम्युनिकेशन वो होते हैं जो कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के बाहर लोग एक ग्रुप्स की फॉर्म में एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करते हैं, उसको कहते हैं सोशल कम्युनिकेशन। यहाँ पे हमारा टॉपिक कंप्लीट हुआ। हम नेक्स्ट टॉपिक पे वीडियो बनाएंगे, उसके लिए अल्लाह हाफिज़।